अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफसीपीएस पार्ट 1 की प्रिपरेशन वाली जो बुक्स हैं, उनको रिव्यू करेंगे। ऑब्वियसली मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स हैं एंड आई डोंट क्लेम कि मुझे हर बुक का पता है। जब मैं एफसीपीएस का एग्ज़ाम दे रही थी, दीज़ वर द बुक्स दैट आई गॉट एंड दिस इज़ सॉर्ट ऑफ माय पर्सनल रिव्यू ऑन ऑल दीज़ बुक्स एंड आई होप कि मेरी एक्सपीरियंस से आपको कुछ हेल्प मिले और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें अपनी बुक्स लेते हुए। जस्ट सो यू नो, मैंने मेडिसिन एंड एलाइड का एग्ज़ाम दिया था, तो probably these books are going to be more relevant to that exam. बट स्टिल जनरली भी ये एप्लीकेबल ही है अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हो किसी और सब स्पेशलिटी का। सो द फर्स्ट बुक आई विल मेंशन इज़ राबिया अली। बहुत अच्छी बुक है ये। थोड़ी सी बड़ी बुक है। इट्स वेरी पॉपुलर और इसमें अच्छी बात यह है कि चैप्टर्स आर ऑर्गेनाइज्ड लाइक बाय सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के अंदर भी फर्दर बाय टॉपिक्स। तो एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिस हेल्प्स यू attempt relevant MCQs related to that chapter at that time. So that's very helpful. तो मैंने ये किया था कि जैसे-जैसे मैं एक-एक टॉपिक पढ़ती जा रही थी, उसके रेलेवेंट जो एमसीक्यूज़ होते थे वो मैं देख लेती थी। जो एमसीक्यू मुश्किल लगते हैं या आपको लगता है कि यू हैव टू रिविज़िट देम लेटर, तो उनको आप सर्कल कर लिया करें, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बड़ी बुक तो नहीं आप रिवाइज़ कर सकते। जो आपसे एमसीक्यू आराम से हो रहे हैं उनको आप स्किप कर दें और जो थोड़े से ट्रिकी हैं और या जिनके ऊपर आप थोड़े से कन्फ्यूज़्ड हैं, यू वांट टू डिस्कस देम विद समवन, यू कैन सर्कल देम। सो दैट्स अ हेल्पफुल टिप। इसका एक जो है ना कंप्लेंट मेरी ये थी कि इसकी कुछ कीज़ हैं जो कि मेस्ड अप हैं, तो पता नहीं मेरे दोस्त फेसबुक से या कहीं से वो इसकी करेक्टेड कीज़ प्रोवाइड करते थे और वो ठीक होती थी। तो इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से एरर हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं हैं। तो मेक श्योर यू टैली देम, राइट? एंड इट्स अ मस्ट हैव। डेफिनिटली आप एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ तनवीर नोट्स। इसकी भी मैंने तारीफ़ सुनी थी, मैंने ले ली, लेकिन बहुत अच्छी नहीं लगी, बस ठीक है। मैं आगे आपको जो बुक बताऊँगी ना, जो रफ़ीउल्लाह की जो बुक है, दैट्स द मेन थिंग। उसके अलावा ये एसके पर्ल्स और ये तनवीर नोट्स आप बेशक स्किप करा दें, मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरी किताबें हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपने एक हद है ना, आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक करनी है, तो लेटेस्ट पास्ट पेपर्स, राबिया अली एंड रफ़ीउल्लाह, दैट्स मोर देन इनफ। सो दिस इज़ एसके पर्ल्स। ये बहुत पॉपुलर है, हर एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को उसका नाम आता होगा। आई पर्सनली डोंट गेट द हाइप। देखी थी मैंने, इसकी मल्टीपल वॉल्यूम्स हैं, वो मैंने लिए थे। थोड़ी-सी पुअरली ऑर्गनाइज़्ड है, हार्ड टू रीड है, हार्ड टू रिटेन है, बस वो फैक्ट्स जो है ना बस लिख दिए हैं और बिल्कुल भी ईज़ी वे में नहीं लिखी गई। एंड पर्सनली स्पीकिंग रेडिएंट नोट्स जो है अगर आप पढ़ लें रफ़ीउल्लाह की जो बुक है, तो यू डोंट इवन नीड टू लुक एट दिस बुक। वो बुक ज़्यादा जो है ना रीडर फ्रेंडली है। तो एनीवे, लेकिन ठीक है, ये दिस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर नेम्स, सो आई हैड टू मेंशन और मैंने खरीदी भी थी। तो इसमें आई थिंक मैंने जेनेटिक्स का पार्ट थोड़ा-सा पढ़ा था, बाकी मुझे गैर ज़रूरी लगा था क्योंकि रेडिएंट नोट से ऑलरेडी सब कुछ कवर हो गया हुआ था। ओके, देन देयर इज़ एसके मेडिसिन एंड एलाइड फॉर एफसीपीएस पार्ट 1। ये बहुत अच्छी बुक है। ये मैंने ली थी। इसमें बहुत अच्छी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाती है। तो वंस यू आर डन, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जब आप उस मोड में आते हो ना कि आपने सवाल पे सवाल प्रैक्टिस करे जाने हैं, तो फिर ये किताब काम आती है। इसी तरह ये भी है गोल्डन 7 और 8, ये भी, इनमें भी रीसेंट पास्ट पेपर्स थे। तो अगेन जब आप उस मोड में होते हैं कि जब आप पढ़ चुके हैं और अब आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक दैट यू शुड गेट। ऑब्वियसली मेरे ज़माने में और थी, अब आपका जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो जो मोस्ट रिवाइज़्ड एडिशन है आप वही लेंगे। देन मेडिसिन एंड एलाइड आसिम एंड शोएब, ये भी अच्छी है, ये भी पास पेपर्स ही हैं, जितने द मोर द बेटर। पतली सी बुक है, इतनी बड़ी है भी नहीं। तो ये भी ले लें क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना आपको लगेगा आपकी तैयारी अच्छी है कि बुरी है, आपकी असेसमेंट हो जाएगी अपनी तैयारी के बारे में। सो अगेन ये भी मैं कहूँगी कि आप ज़रूर लें, इसमें पूल है क्वेश्चंस का।
सो दिस इज़ द मेन बुक। अगर ये सारी प्रेज़ेंटेशन में कोई और बुक ना मेंशन करूँ, मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी, दिस बुक सेव्ड माय लाइफ़। मतलब इतनी अच्छी किताब है, इतनी इतनी अच्छी किताब है कि मैं इसकी जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें करूँ ना, कम है। एंड आई एम नॉट बीइंग पेड टू से दिस और एनीथिंग। ये मैं दिल से ना इस ऑथर को दुआएँ दे रही हूँ। बड़ी मेरी प्रिपरेशन आसान कर दी थी इन्होंने। तो इट्स अ वेरी नाइस बुक है, गुड साइज़ की बुक है। इट्स नॉट ईज़ी बाय एनी मीन्स, लेकिन इसको करके ना आपको ये नहीं लगता कि आपने अपना वक़्त ज़ाया किया है। तो एक आइडिया आपको करा दूँ, ये बुक जो है ना आदि, आदि में समझो जिस तरह बुलेट पॉइंट्स में आपकी समरी हुई हुई है चीज़ों की, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और जो बाकी आधी बुक है वो पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है? तो मेरा मेथड ये था कि मैंने एक रजिस्टर लिया था ब्लैंक, और मैं शुरू से इस किताब को पढ़ना शुरू हुई हूँ। और ये थोड़ी-सी मुश्किल थी, क्योंकि जो आपके टिपिकल एमबीबीएस टाइप क्वेश्चन्स होते हैं, ये उस तरह से नहीं पूछे हुए, थोड़े-से फ़र्क अंदाज़ में पूछे गए होते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे कहीं-कहीं ज़ोर होता है, ये वो। तो इस बुक को आप शुरू में पढ़ के थोड़ा-सा डिस्करेज होएँगे, लेकिन दैट्स ओके। आप समझें कि आपने दूसरी बुक से तैयारी नहीं करनी है, आपने इस बुक की तैयारी करनी है। तो आप शुरू हो जाएँ, और जो-जो आपको लगता है ना कि इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद करने चाहिए, वो उस अपने रजिस्टर पे लिखते जाओ। मैंने तो फ्लैश कार्ड्स बनाए थे। तो बहुत टाइम लगा था, इसको मैंने बहुत थॉरोली स्टडी किया था, और इतना स्टडी किया था, इसको मैंने आई थिंक 3 दफ़ा रिवाइज़ भी किया था। और मतलब इसको करके बिल्कुल आसान हो गया था सारे क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना। तो इसकी अच्छी बात ये है कि वेल रिसर्च्ड बुक है, जो भी पास्ट पेपर्स हैं रीसेंट मोस्ट, उनको बेस बना के तो ये सारा उसका निचोड़ आपको दिया गया है। तो बहुत ही यूज़फुल एसेट है तैयारी में। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको तैयारी करनी है, तो यहाँ से पढ़ें, ठीक है? तो या उसके बाद आई विल टॉक अबाउट स्केची माइक्रो अ लिटिल बिट। ये ज़रूरी नहीं है आप लें। मैं पर्सनली जब तंग आ जाती थी सवाल कर करके, तो दिस वाज़ काइंड ऑफ अ फन ब्रेक फॉर मी, ठीक है? तो ये मेरे पास कंप्यूटर में मौजूद था, तो जितनी मेरी ब्रेक होती थी उस हिसाब से मैं एक चैप्टर खोल लेती थी। तो वो देख के, तो दिस इज़ अ फन एंड क्विक वे टू मेमोराइज़। ज़ाहिर है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही होता है, लेकिन आप एग्ज़ाम से कोई 2 हफ़्ता पहले शुरू हो जाएँ तो आपकी बड़ी अच्छी माइक्रो कवर हो जाती है इसके साथ। अगेन बाय ऑल मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से पढ़ें। इसका अल्टरनेटिव आपकी जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी माइक्रो की, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके नोट्स हैं जिस पे आपने वक़्त लगाया और आप फ़ैमिलियर हैं उन पेजेज़ के साथ, तो मेरा मशवरा ये है कि उन ब्रीफ नोट्स की तरफ आप चले जाएँ फिर। तो दिस इज़ अ गुड वे टू स्टडी माइक्रो। देन देयर इज़ पैथोमा। अगेन ये बहुत पतली किताब है और शदीद हाई यील्ड किताब है, इसमें हर इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है। अब ज़ाहिर है आप नए सिरे से तो एमबीबीएस नहीं कर रहे, आपके कॉन्सेप्ट्स तो हैं, आपको सिर्फ रिवीजन चाहिए, तो ये पैथोलॉजी की रिवीजन के लिए बेहतरीन रिसोर्स है। बहुत कम टाइम लगता है और अच्छा बल्क कवर हो जाता है इसके साथ। तो मैंने तो पैथोलॉजी रिवाइज़ करने के लिए पैथोमा कंसल्ट की थी। फिर ये ज़ाहिर-सी बात है, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें बंदा क्या-क्या पढ़े। तो अब आप सारी किताबें तो नहीं अपनी निकाल के बैठ सकते। तो फर्स्ट एड इज़ अ गुड बुक इन द सेंस कि इसमें हर सब्जेक्ट को कहीं न कहीं इन्होंने घुसाया हुआ है, और अगर आपको क्विक रेफ़रेंस चाहिए, रिवीजन चाहिए, तो दिस इज़ अ गुड बुक टू हैव। आप जो भी मोस्ट रीसेंट वर्ज़न है मार्केट में वो आप खरीदें, और इस बुक को याद नहीं करना, पॉसिबल भी नहीं है कि आप याद करें, इसको समझें। मेरा अगेन मैं रिपीट करूँगी कि अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले एमसीक्यूज़ देखें, जिधर आप अड़ते हैं उस रेलेवेंट टॉपिक को यहाँ पे खोलें, उसको समझें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, देन गो बैक डूइंग द क्वेश्चंस, राइट? दिस इज़ द मोर कह लो कि स्ट्रीट स्मार्ट वे ऑफ स्टडीइंग फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है? क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टार्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद इट्स प्रॉपर टेक्स्ट बुक। इतना टाइम नहीं होता, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिटेन दैट मच इंफॉर्मेशन, राइट? सो दिस इज अ गुड समरी ऑफ ऑल द बेसिक साइंसेज एंड द क्लिनिकल्स। तो उसके बाद आती है जी कैप्लन इंटरनल मेडिसिन। मैं शदीद बायस्ड हूँ इस किताब को लेके, मैंने हर जगह इसको अड़ाया है, क्योंकि सच्ची बात है ये बहुत अच्छी किताब है, और मैंने इसमें इतने नोट्स डाले हुए हैं इधर-उधर से पढ़ के, डेविडसन से पढ़ के और ये वो, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बुक।
इसमें ब्रीफली बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई हैं और लैब्स बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर आप मेडिसिन का पेपर दे रहे हैं, तो यू शुड हैव सम काइंड ऑफ क्लिनिकली ओरिएंटेड इंटरनल मेडिसिन बुक एज़ वेल, राइट? सो दिस इज़ माय सजेशन। फिर आता है बीआरएस फिजियोलॉजी। ये अच्छी किताब है। पर्सनली मैंने कभी मुझे कभी पसंद ही नहीं आई, मैंने कभी इसको कंसल्ट ही नहीं किया, मैं हमेशा गाइडेंस से ही पढ़ती थी। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी ये कंफर्ट बुक है फिजियो को लेके, तो शायद आप भी उन लोगों में से हैं। तो अगर आपने फिजियो पढ़नी है तो यू कैन कंसल्ट बीआरएस फिजियोलॉजी। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू माई एक्सपीरियंस एंड माई एडवाइस। इसका मकसद ये है, नॉट टू ग्लोट और एनीथिंग, लेकिन मैं आपको एक्चुअली शो करना चाह रही हूँ कि दिस इज़ अ वेरी डूएबल एग्ज़ाम। आई डोंट नो लोग क्यों इसको इतना इशू बना लेते हैं कि एफसीपीएस बड़ा मुश्किल है, ये है वो है और आपको 100% टाइम इसको देना पड़ेगा। तो मेरी अप्रोच ये थी, सबसे पहले तो मैंने अपने आप को समझाया था। आई मोटिवेटेड माई सेल्फ कि मैं ये एग्ज़ाम पास करूँगी, मैं कर सकती हूँ, आई एम केपेबल, ठीक है। नंबर 2, मैंने लोगों से पूछ-पूछा के जो मुझे पता चला, बुक शॉप वाले से भी पूछा, जो भी मुझे लगा कि बेस्ट बुक्स हैं तैयारी के लिए, वो सारी मैंने खरीद ली। उसके बाद माइंड यू, मैं आई वाज़ मैरिड, मैं ससुराल में रहती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मैंने अपनी सारी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी शादी हो गई है या आप पेरेंट हैं या आपकी कोई और कमिटमेंट है, आप कोई जॉब करते हैं, तो आप नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप कर सकते हैं, सिर्फ़ अपना टाइम मैनेज करने की बात है, ठीक है? तो रजिस्टर लेना है, रेडिएंट नोट्स को पढ़ना शुरू करना है, जस्ट द थियरी पार्ट नॉट द क्वेश्चंस, ठीक है? मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, ज़रूरी नहीं आप बनाएँ, आप वहीं से इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं, उसी के ऊपर नोट्स ले सकते हैं। जब वो कर लिया, बाय द वे साइड बाय साइड राबिया अली की जो बुक है, वो भी आप पढ़ते रहें, रोज़ एक-एक चैप्टर कर लें, हर 2-3 दिन में 1 चैप्टर कर लें और रेलेवेंट एमसीक्यूज़ साथ-साथ करते जाएँ, ठीक है? अब हस्बे ज़रूरत, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, यू कैन कंसल्ट फर्स्ट एड, पैथोमा, स्केची वगैरह-वगैरह, वो डिपेंड करता है। जब एक दफ़ा आपको लगेगा कि आपकी थियरी अच्छी कवर हो गई है, फिर आप शुरू होएँगे पास्ट पेपर्स करने। मेरा मशवरा ये है कि ओल्ड से न्यू की तरफ जाएँ, ताकि पेपर के करीब-करीब आप न्यूएस्ट मोस्ट आपके ज़हन से गुज़रे हों पेपर, ठीक है? अब पेपर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास राबिया अली की बुक भी है, आपके पास रेडिएंट नोट्स भी हैं, आपके पास एसके वाली बुक्स भी हैं, आसिम एंड शोएब बुक भी, जो-जो मैंने मेंशन की हैं पीछे। द मोर द बेटर, बहुत सारी रेपिटिशन भी होगी, तो कीप डूइंग एज़ मेनी एमसीक्यूज़ एज़ पॉसिबल, ठीक है? फ़ैमिलियराइज़ योरसेल्फ विद देयर क्वेश्चन बैंक। सो हर ऑकवर्ड या वियर्ड या कंफ्यूजिंग या मुश्किल एमसीक्यू को साथ-साथ सर्कल करते जाएँ एंड यू कैन रिविज़िट इट लेटर। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें कि इस क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? जब एग्ज़ाम से 1 वीक रह गया था ना, तो ऑब्वियसली मेरा सेंटर भी इस्लामाबाद में था, तो आई हैड टू ट्रैवल एनीवे, तो उधर मेरे पेरेंट्स का घर भी है। सो आई स्टेड एट देयर हाउस, बिल्कुल फुल, समझो कि 24 घंटे बैठ के पढ़ना ही होता था। सिर्फ़ आई यूज्ड टू स्लीप एंड ईट एंड नमाज़ पढ़नी होती थी, बाकी सारा फ़ोकस एग्ज़ाम की तैयारी में था। आई डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम ऑन सोशल मीडिया और सोशलाइज़िंग विद एनीबॉडी। So, yeah, you can do everything in your life that's important and still do quality preparation for the exam. ऑल्सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप। लोगों को लगता है कि रातों को जाग के और आप ज़्यादा पढ़ सकेंगे, नहीं। आप जितना अपनी नींद को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, आप 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे, आपकी मेमोरी बेहतर होगी, आप ज़्यादा फ्रेश फ़ील करेंगे, ठीक है? इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। आपने रोज़ क्वालिटी तैयारी करनी है, इसके लिए आप वेल रेस्टेड होने चाहिए, ठीक है? तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन गए हैं, तो ये एग्ज़ाम तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल पार्ट तो आप कर चुके हैं, राइट? यू आर कैपेबल। तो आपके लिए कॉन्फिडेंस जो है ना, वो इसी चीज़ से आएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे, आपको उतना अच्छा लगेगा, आपको उतना कॉन्फिडेंट फीलिंग आएगी। तो मैं कोई गैर मामूली कोई जीनियस नहीं हूँ। मैं ये नहीं क्लेम करती कि मैं बड़ी कोई लाइक फ़ाइक हूँ, मुझे हर चीज़ पता है। हाँ, इंटेलिजेंट हूँ और उससे ज़्यादा मैं हार्ड वर्कर हूँ। मैं स्मार्ट स्टडी करती हूँ। मैंने ये अप्रोच भी मैं रख सकती थी कि मैं सारे टेक्स्ट बुक्स खोल के पढ़ने बैठती, लेकिन दैट इज़ यूज़लेस।
You have to familiarize yourself with their question bank, right? They are going to ask you more clinically oriented questions. They're going to ask you some statistics that may or may not be in your textbook. So study the questions first, and then आप backward जाके उसकी थियरी साथ साथ पढ़ लें. दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. ऑल्सो डोंट कॉपी योर फ्रेंड्स. ठीक है, हर बंदे का स्टडी टेक्निक फ़र्क होती है. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, सब लाइक हैं, सबका अपना अपना अंदाज़ है, मेरा अपना अंदाज़ है. हमने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया एक दूसरे के टाइम टेबल को या स्केड्यूल को कॉपी करते हुए. नहीं, यू सी व्हाट बुक सूट्स यू, यू सी व्हाट टाइम सूट्स यू. कुछ लोगों को सुबह फजर के बाद पढ़ने में ज़्यादा अच्छा समझ आता है, कुछ लोग रातों को जाग जाग के पढ़ते हैं. अपना अपना हिसाब होता है, अपने अपना कमिटमेंट्स होती हैं, एनर्जी लेवल होते हैं. तो आपने अपने आप को देखना है, आपने अपनी रूटीन देखनी है. ठीक है, सो डोंट कॉपी पीपल ब्लाइंडली, एंड ऑल्सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द फोन. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशल, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम स्टूडेंट्स नहीं है कि हमारी वाहिद फ़िक्र सिर्फ स्कूल में अच्छे नंबर लेना है. अब हम एडल्ट्स हैं, हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम किसी के बच्चे हैं, किसी की बीवी हैं, हस्बैंड हैं, माँ बाप हैं, हमारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. इसको एक्सेप्ट करें और अपने आप को लोगों से मुख्तलिफ मत समझें, क्योंकि आपके साथ जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों की भी ऐसी ही कमिटमेंट्स होगी. कोई इस वक़्त इतना फ़ारग नहीं होता, हम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एंटर हो चुके हैं, राइट? तो सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होना, अपने हालात को बहुत बड़ा वो नहीं बनाना कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि एक्स वाई ज़ी जो भी रीज़न है. एवरीवन इज़ इक्विप्ड. हर किसी ने एमबीबीएस किया हुआ है, सबकी अपनी कोई ना कोई लाइफ़ कमिटमेंट है. हर किसी की कोई ना कोई स्ट्रगल है. इट्स जस्ट अबाउट हार्ड वर्क. बिलीव इन योर सेल्फ एंड रिलाई ऑन अल्लाह टू गाइड यू. ठीक है, एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट टुक मी 3 months with a baby, with a house, with all my chores. I managed to prepare in 3 months and I passed. एंड आई होप यू विल टू. सो मैंने एफ सी पी एस की प्रिपरेशन की भी एक सीरीज़ बनाई है. चेक दैट आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. वहाँ पे मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव पोस्ट्स डालती हूँ और अपडेट्स डालती हूँ अपने चैनल के अपलोड्स के ऊपर. ओके, सो अल्लाह हाफिज़.